बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 सुगम संस्कृत में जो है चित्र वर्णन जो पेज नंबर 117 और 118 में है उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपने बार बार हमसे ये कहा कि इस पर आप जो है तो वीडियो बनाइए, तो आज ये वीडियो जो है इसी पर आधारित है। तो स्टार्ट करते हैं। चित्र वर्णन में प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 हल किया गया है ना, वाक्य की रचना की गई है। अब है हमारा दूसरा जो अभ्यास है, इसमें क्या करना है, चित्र को देखकर वाक्य बनाना है। ठीक है ना। चित्र दिए हुए हैं और चित्र से ही संबंधित बॉक्स बने हुए हैं। जिस बॉक्स बना है, बॉक्स में क्या है, चित्र से संबंधित ही जो है तो शब्द हैं। ठीक है ना। तो उन शब्दों के आधार पर ही जो है आपको वाक्य का निर्माण करना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषाया पदानि पंचवाक्यान लिखत। ठीक है ना। यानी कि चित्र को देखकर ये जो मंजुषा यानी जो बॉक्स है, तो बॉक्स में लिखे हुए शब्दों को है ना देख करके आपको क्या करना है, 5 वाक्य का निर्माण करना है। तो जिसमें 5 वाक्य देखिए, इसमें शब्द कौन कौन से हैं। चिकित्सालय से है, चिकित्सा है, रुग्णा है, सेवाम है, उपचारिका है और उपचारम है। ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों के आधार पर आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। ठीक। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो पहला वाक्य है, देखिए पहले किसका चित्र है। यहाँ पे जो चित्र है ये किसका चित्र है, चिकित्सालय का चित्र है। ठीक है ना। किसका चित्र है, चिकित्सालय अर्थात होता है अस्पताल का चित्र है। तो हमारा जो वाक्य बनेगा पहला, तो हम कुछ इस तरह से पहला वाक्य बनाएंगे। 5-5 वाक्य, 6 क्वेश्चन है, सभी में जो है आपको 5-5 वाक्य बनाने हैं। ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का, या आप ऐसे प्रश्न क्रमांक भी डाल दीजिए है ना। प्रश्न क्रमांक 1 का जो पहला नंबर हमारा वाक्य बनेगा, तो चित्र किसका है, चिकित्सालय का है। तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे एतत् चित्रम चिकित्सालय। चिकित्सालय से हो जाएगा है ना, षष्ठी विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। एतत् चित्रम चिकित्सालय से अस्ति। हमने बताया है कि जो पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ये शब्द को है ना ऐसा और ऐसा बोलते हैं। पुल्लिंग होता है, यदि पुल्लिंगवाची यहाँ पे शब्द होता तो ऐसा का प्रयोग करते, स्त्रीलिंगवाची होता तो ऐसा का करते। लेकिन यहाँ पे जो चिकित्सालय है, भवन, चिकित्सा का मतलब हॉस्पिटल का जो भवन है, तो वो क्या है, नपुंसक लिंग में है, निर्जीव है। भवन निर्जीव होता है ना, इससे ये शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है इसमें नपुंसक लिंग अर्थात एतत् शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अर्थ सभी तीनों का, ऐसा, ऐसा, एतत्, तीनों का जो अर्थ होता है वो सेम होता है। ठीक है ना। यह अर्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह चित्र जो है चिकित्सालय का है, अस्ति यानी है। ठीक है। चिकित्सालय में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए हो जाएगा चिकित्सालय का अस्ति यानी है। ठीक है। दूसरा नंबर हम देख लेते हैं। दूसरा क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे देखिए कुछ बेड में रोगी बैठे हुए हैं है ना। तो क्या हो जाएगा, एते रुग्णा। रुग्ण यानी क्या होता है, रोगी, बहुवचन में ले गए तो रुग्णा सन्ति। ये सभी क्या है, रोगी है। एसह एतौ एते। ठीक है ना। पुल्लिंग के लिए इसका प्रयोग किया गया है, ये बहुवचन में है। ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे ये सारे जितने शब्द हैं सब बहुवचन में है। ये सभी जो है तो क्या है, एते का मतलब ही होता है ये सभी। रुग्णा यानी रोगी, संत यानी है, ये सभी क्या है, रोगी हैं, बीमार हैं। ठीक। हमारा जो है तीसरा सेंटेंस बनेगा, तो हो जाएगा चिकित्सका शब्द आया है। चिकित्सका यानी होता है चिकित्सका यानी डॉक्टर, एक डॉक्टर, चिकित्सका यानी बहुत सारे डॉक्टर। ठीक है ना। तो हो जाएगा चिकित्सका, चिकित्सका, उपचारम यानी उपचार कर रहे हैं। ठीक है ना। उपचारम, करोति नहीं कर सकते, एक वचन हो जाएगा कुर्वन्ति। ठीक है ना। चिकित्सका क्या कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए एक में चित्र में देखिए दिख रहा है कि जो डॉक्टर है वो रोगी से क्या कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं है ना,
तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चिकित्सकः, एक डॉक्टर दिख रहा है जो रोगी से क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो लिख देंगे रुग्णः, एक वचन हो जाएगा। तो जो डॉक्टर है रोगी से क्या कर रहा है, वार्तालापम, वार्तालापम करोति। डॉक्टर जो है रोगी से क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। ठीक, इसे आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लें। हमने क्या बताया कि जो चिकित्सक है वो रोगी से क्या कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है ना, वार्तालापम करोति। ठीक है, करोति शब्द हमने बताया है, करोति यानी कर रहा है, और कुर्वन्त यानी क्या होता है, कर रहे हैं। ठीक है ना, ये एक वचन है, चूंकि एक डॉक्टर है ना, और एक रोगी से क्या कर रहा है, पूछताछ कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, करोति। करोति यानी कर रहा है या करता है। ठीक है, फिर देखिए आखिरी वाक्य क्या है हमारा, उपचारिका यानी होता है नर्स, उपचारिका यानी क्या होता है, नर्स। ठीक है ना, तो नर्स का क्या काम, क्या है, रोगी की सेवा करना, बीमार व्यक्ति की। तो हमारा 5 नंबर जो वाक्य बनेगा वो हो जाएगा उपचारिका, क्या कर रही हैं, रुग्णाः, रोगियों की, रुग्णाः सेवाम, क्या हो जाएगा, कुर्वन्त, कर रही हैं। उपचारिका यानी नर्स जो है वो सब क्या कर रही हैं, रोगियों की देखभाल कर रही हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 1। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में भी देखिए, चित्र को देखकर है ना क्या करना है, आपको वाक्य बनाने हैं। इसमें जो मंजूषा में बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उसमें है वृक्षे, कुर्दन्ति, कूजन्ति, हरिणः, गर्जति और वनस्य। इन्हीं शब्दों के आधार पर हमें क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। ठीक है, तो पहली बात तो है, ये चित्र किसका है, एक जंगल का चित्र है, वन का चित्र है। पहला हमारा शब्द बन जाएगा एतत् वनस्य, वनस्य यानी वन का, चित्रम अस्ति, यह जो है किसका चित्र है, एक जंगल का चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, दूसरा वाक्य हमारा हो जाएगा क्या है, गर्जती है ना, तो कौन गरजता है, शेर गरजता है। तो आप लिख लीजिए सिंहः वने, वने यानी वन में, गर्जत यानी गरजता है, दहाड़ता है। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा जो वाक्य बनेगा वो हो जाएगा, पेड़ पर कुछ हमें बंदर दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो वानराः वृक्षे, वृक्ष पर, कुर्दन्त यानी कूद रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, ये हो गया। फिर हमारा पक्षी देखिए, कुछ पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, तो खगाः वृक्षे कूजन्ति। ठीक है ना, पक्षी जो है पेड़ पर चहचहा रहे हैं। ये देखिए जो हमारा वाक्य है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये है ना, ये सारे अधिकरण में जा रहे हैं। समझ रहे, अधिकरण कारक का भी बोध हो रहा है इनको देखने पर, है ना, पढ़ने पर हमें पता चल रहा है कि इसमें कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, जिसमें जो आधार है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जैसे वने, वृक्षे, है ना, ये सब क्या है, सप्तमी विभक्ति में है। ठीक, अब हमारा है आखिरी हरिणा शब्द, हरिणा शब्द मिला, हरिणा यानी होता है हिरण। तो हिरण क्या कर रहा है, वन में विचरण कर रहा है, यानी घूम रहा है। ठीक है ना, तो लिख लीजिए हरिणः वने विचरति, अकेला ही क्या कर रहा है, कुलाचे भर रहा है, उछल कूद कर रहा है ना, तो क्या हो गया, विचरति, हिरण जो है वन में विचरण करता है। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रश्न क्रमांक 2। अब देखिए हमारा 3rd नंबर क्या है, इसमें जो मंजूषा है यानी जो बॉक्स है, इसमें जो शब्द है वो है स्वक्षम, कमलान, वर्तिकाः, मंडुकाः, टर्र टर्र रवम और शुकौ। ठीक है ना, तो इनके आधार पर हम वाक्य की रचना करते हैं। ठीक है, तो पहला शब्द हमारा हो जाएगा, पहला जो हमारा वाक्य बनेगा, तो एतत् सरोवरस्य,
सरोवर यानी तालाब होता है, सरोवरस्य चित्रम अस्ति। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी वाक्य की रचना कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि जिस टाइप से हमने वाक्य का निर्माण किया है तो आप लोग वैसे ही करो। आपसे बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, आपसे विभक्तियों का प्रयोग अच्छे से आना चाहिए और धातु रूप। तो आप कोई भी वाक्य बड़े आराम से, बड़े आसानी से बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो पहला हो गया एतत् सरोवरस्य चित्रम अस्ति, मतलब कि आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, बस ये है कि जो वाक्य में जो शब्द है तो वो मिलते जुलते हों, ठीक है ना, चित्र के आधार पर हों। तो एतत् सरोवरस्य चित्रम, यह जो है एक तालाब का चित्र है, ठीक है ना। आगे देखिए, सरोवर में क्या है, स्वच्छ जल है। सरोवर में क्या है, स्वच्छ जल है। सरोवरे, सरोवरे, ध्यान रखिएगा, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका चिन्ह हुआ का, यानी यह चित्र सरोवर यानी तालाब का चित्र है। और यह जो सरोवरे यानी होता है तालाब में, स्वच्छम यानी होता है स्वच्छ, स्वच्छम यानी क्या होता है, स्वच्छ, जलम यानी जल, अस्ति यानी है। तालाब में जो पानी है वो कैसा है, स्वच्छ है, ठीक है ना। थर्ड नंबर हो जाएगा सरोवरे, यानी कि तालाब में कमलान, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कमलान शब्द आया है ना, तो हो जाएगा कमलान विकसंति। सरोवर में जो है, तालाब में जो है कमल खिलते हैं। फिर 4 नंबर हमारा जो हो जाएगा, तो शुकौ वृक्षे तिष्ठति, ठीक है ना। 2 तोते बैठे हैं, देखिए, शुकौ वृक्षे तिष्ठता, 2 तोते हैं, ठीक है ना, तिष्ठता, ठीक है ना। वर्तिकाः, वर्तिकाः, आगे लिख लीजिए, उसी के आगे, वर्तिकाः जले, यहाँ पे बहुवचन है ना। वर्तिका यानी आप लोग जानते हैं बटेर नाम का एक पक्षी होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं, ठीक है ना। तो वर्तिका च यानी और, जले तरती, तरंती है, बहुवचन है ना, तरंती हो जाएगा, ठीक है ना। वृक्ष पर क्या बैठे हुए हैं, 2 तोते बैठे हैं, और बटेर नाम के जो पक्षी होते हैं वो क्या कर रहे हैं, जल में तैर रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 4 नंबर, यानी चौथा प्रश्न, चौथा वाक्य, ठीक है। अब है आखिरी हमारा वाक्य जो है, लास्ट वाला क्या था, टर टर रवम ना, रव यानी होता है आवाज। तो 5 नंबर हमारा हो जाएगा मंडुका, मंडुका यानी क्या होता है, मेढक, एक मेढक होता, तो मंडुका बहुत सारे हैं, तो मंडुका टर टर, रवम ध्वनि आवाज, कुर्वंत यानी करते हैं, एक होता तो करोति हो जाता, ठीक है ना, बहुत सारे हैं तो कुर्वंती हो गया, तो मंडुका टर टर रवम कुर्वंत, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 3 का, है ना, वाक्य निर्माण। अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें ताजमहल का चित्र बना हुआ है। तो देखिए, वाक्य में जो शब्द है, यमुनायाः ताजमहलस्य पाटल पुष्पाणि सुंदरताम दृष्ट्वा बालाः और वैदेशिका, ठीक है ना। तो हम पहला वाक्य बनाते हैं, ताजमहल का चित्र है, तो हो जाएगा एतत् ताजमहलस्य, ताज। देखिए बच्चों, जो हमने वाक्य निर्माण किया है, जो हमने वाक्य बनाया है, वो सब शब्दों के और चित्र के आधार पर ही बनाया है, ठीक है ना। तो आप जब भी वाक्य बनाएं, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप पहले चित्र को देखें और शब्द को देखें, मतलब मिलते जुलते शब्द जो आप वाक्य की रचना करें तो वो मिलते जुलते हुए शब्द हों, ठीक है ना। अलग से आपको एक्स्ट्रा वाक्य का निर्माण ना करें, और खासकर विभक्ति, वचन, लिंग और धातु का विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। तो एतत् ताजमहलस्य
चित्रम अस्ति। यह जो है ताजमहल का चित्र है। ठीक है, छोटी छोटी हम बातें आपको बता रहे हैं। यदि कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर हम देखते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना में जो है, यमुनाया जो शब्द है इसमें जो है पंचमी और षष्ठी का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, और तटे में जो है सप्तमी विभक्ति में प्रयोग किया गया है। तो क्या है, ताजमहल यमुना नदी के, है ना, जिसका चिन्ह षष्ठी विभक्ति में का की के होता है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो हम लिख देंगे ताजमहल, ताजमहल यमुनाया, यमुनाया में पंचमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यमुनाया तटे, ताजमहल जो है यमुना तट पर क्या है, स्थित है, स्थित अस्ति। थर्ड नंबर हमारा जो वाक्य बनेगा, तो बच्चे क्या करते हैं, ताजमहल की सुंदरता, ताजमहल को देखते हैं और प्रसन्न होते हैं। ठीक है ना, तो लिख दीजिए बालाह, बालाह शब्द आया है ना, ताजमहलस्य, ताजमहलम दृष्ट्वा, ऐसे लिख लीजिए, ताज महलम दृष्ट्वा, ताजमहल को देखकर प्रसन्नाः यानी खुश होते हैं, प्रसन्नाः, और भवन्ति यानी होते हैं। बच्चे जो है ताजमहल को देखकर क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर है हमारा, एक शब्द आया है, देखिए वैदेशिका। वैदेशिका यानी होता है विदेशी, वैदेशिका यानी क्या होता है, विदेशी। तो लिख लीजिए वैदेशिकाः ताजमहलस्य महलस्य सुंदरताम, ताजमहल की सुंदरता को, सुंदरताम, द्रष्टुम यानी होता है देखने के लिए, द्रष्टुम यानी क्या होता है, देखने के लिए। इसमें दृश्य धातु तुमुल प्रत्यय है। ठीक है ना, देखने के लिए आगच्छन्त यानी आते हैं। ठीक है ना, विदेशी जो है तो क्या करते हैं, ताजमहल की सुंदरता को देखने के लिए आगच्छन्त ये करिए, या फिर आते हैं या फिर जाते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, है ना। आगच्छन्ति लिखना हो तो आगच्छन्ति लिखिए, या फिर गच्छन्ति यानी जाते हैं, है ना। विदेशी जो है ताजमहल की सुंदरता को देखने के लिए क्या करते हैं, आगरा नगरम, यहाँ पे आगच्छन्ति ही डाल दीजिए, है ना। आगच्छन्ति, ठीक है। 5 नंबर है हमारा पाटल पुष्पाणि। एक पाटल पुष्प होता है, ठीक है ना, जो बेला, जो मोगरा होता है, तो उसका कुछ बनावट जो है, उसकी जो बनावट होती है वो बेला के जैसी होती है, मोगरे का जो फूल होता है उसके जैसी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, पाटल पुष्प बोलते हैं। ठीक है, तो इससे भी आपको वाक्य बनाना है, तो हो जाएगा ताजमहलम, ताजमहलम परितः। देखिए बच्चों, ये परितः शब्द जहां होता है, जिस शब्द से जुड़ जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो परितः के आधार पर हमारा वाक्य बनेगा ताजमहल के चारों ओर। ठीक है ना, इसका परितः का मतलब होता है चारों ओर। पाटल पुष्पाणि, पाटल पुष्पाणि सन्ति। ताजमहल के जो चारों ओर किसके फूल हैं, पाटल के फूल हैं। ठीक है, अब है 5 नंबर हमारा। इसमें जो शब्द हैं, योग कक्षा, योगाचार्य, शिक्षयति, शिक्षा,
योगासनान योगासनेन स्वस्थः लाभः, यानी योगासन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो पहला वाक्य हम बनाते हैं, एतत् योग कक्षा, योग की यह जो है योग कक्षा है, योग की कक्षा है ना, फुल स्टॉप। फिर देखिए एतत् चित्रम लिख दीजिए, यहाँ पे चित्रम आ जाएगा है, एतत् चित्रम, यह चित्र जो है योग कक्षा का है। दूसरा नंबर जो हमारा वाक्य बनेगा, तो ऐसा एक योगाचार्य आपको दिख रहे हैं, जो योगासन कराने वाले आचार्य हैं, उनका चित्र दिखाई दे रहा है, तो लिख लीजिए आप, ऐसा योगाचार्य, योग के आचार्य अस्ति, यानी है, यह जो है योग के आचार्य हैं। फिर देखिए थर्ड नंबर जो हमारा वाक्य बनेगा, तो ये क्या करा रहे हैं, योगाचार्य, एक आप वाक्य बना लीजिए, योगाचार्य छात्रा, योगाचार्य जो है तो क्या कर रहे हैं, बच्चों को किसकी शिक्षा देते हैं, योगासन की शिक्षा देते हैं। ठीक है ना, या फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं, योगाचार्य योगासनानि, योगासनानि शिक्षयति, योगाचार्य जो है योगासन की क्या कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए हमारा 4 नंबर बनेगा, छात्राः योगासनम कुर्वन्ति, कुर्वन्ति, छात्र जो है योगासन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं। अब है हमारा आखिरी बचा, क्या है, स्वस्थ बचा है, योगासन, इसी में स्वस्थ लाभ सारे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको आप लिख लीजिए, योगासनेन, 5 नंबर, योगासनेन लिखिए, योगासनेन, योगासन से क्या होता है, योगासन के द्वारा मनुष्य स्वस्थ भवति, है ना, योगासन से मनुष्य क्या होता है, स्वस्थ होता है। ठीक, हालांकि इसमें 5 ही है, एक सेंटेंस में और बता रही हूँ बच्चों, उसमें इन सारे वाक्यों में जो है एक लाभा शब्द है जो नहीं आया है, तो मैं उसे बता रही हूँ। ठीक है ना, एक सेंटेंस आप लोग और भी बना सकते हो, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हो जाएगा। 6 नंबर कर लीजिए कि योगासन से जो है मनुष्य को अनेक लाभ होते हैं, है ना, योगासन से, ध्यान रखिएगा, योगासनेन तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है, योगासनेन मनुष्याः अनेके लाभाः भवन्ति, मनुष्य जो है योगासन से मनुष्य को कई प्रकार के लाभ होते हैं। तो हमने 6 वाक्य बना दिया है, इसे आप भी ऐसे ही बना लीजिएगा। ठीक है ना, अगला है हमारा आखिरी जो है, जिसमें क्या है, एक मैदान दिख रहा है जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम वाक्य बनाते हैं, इसमें जो शब्द है, क्रिकेट क्रीडायाः एकस्मिन् एकादश क्रीडकाः बालाः क्रिकेट क्रीडां जनाः करतल ध्वनिम्। ठीक है ना, तो इनके आधार पर हमें वाक्य बनाना है। ठीक है ना, हमारा पहला वाक्य बनेगा, बालाः यानी क्या होता है, बच्चे होते हैं। ठीक है ना, बालाः क्रिकेट क्रीडायाः
आयोजनम कुर्वन्ति। बच्चे जो है क्रिकेट खेल का आयोजन कर रहे हैं। दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा क्रीडकाः। क्रीडकाः क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट क्रीडाम, ठीक है ना? क्रिकेट क्रीडाम क्रीडन, ठीक है ना? क्रीडका यानी होता है खिलाड़ी, है ना? क्रिकेट का खेल क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। थर्ड नंबर हो जाएगा हमारा एकस्मिन पक्षे, मतलब एक पक्ष में क्या कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना? एकस्मिन पक्षे यानी पक्ष में एकादशः क्रीडकाः भवन्ति। एक पक्ष में जो है कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? एक एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना? तो एकादश क्रीडकाः, एक पक्ष में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक? तो ये 3 वाक्य हो गए। 2 वाक्य हमारे और हैं, इसे आप अच्छे से एक बार ध्यान से देख लें। 2 और हैं, इसे हम कंप्लीट करा देते हैं। तो हमारा चित्र वर्णनम जो टॉपिक है ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? जनाः, जनाः यानी क्या होता है? लोग होता है, ठीक है ना? क्या करने के लिए आते हैं? क्रिकेट देखने के लिए आते हैं, ठीक है ना? तो लिख लीजिए जनाः क्रिकेट क्रीडाम, क्रिकेट क्रीडाम, क्रिकेट के खेल को द्रष्टुम यानी होता है देखने के लिए, है ना? द्रष्टुम आगच्छन्, ठीक है ना? लोग जो है क्रिकेट का खेल देखने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, या आते हैं। आखिरी हो जाएगा कि जनाः क्या कर रहे हैं? बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, ठीक है ना? करतल ध्वनिम यानी तालियां बजाकर, करतल ध्वनिम तालियों की, है ना? ताली बजाकर या तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों का क्या कर रहे हैं? खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, ठीक है? तो हो जाएगा जनाः करतल ध्वनिनम, है ना? क्रीडकाः यानी खिलाड़ियों का, क्रीड यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा तो क्रीडका नाम हो जाएगा, ठीक है ना? यानी खिलाड़ियों का, क्रीडका नाम अर्थात खिलाड़ियों का क्या कर रहे हैं? यह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है? तो क्रीडका नाम उत्साहवर्धनम, उत्साहवर्धनम कुर्वन्ति। एक बार फिर से देख लीजिए, जनाः करतल ध्वनिम क्रीडका नाम उत्साहवर्धनम कुर्वन्ति, ठीक है ना? लोग जो है करतल ध्वनियों से, ध्वनियों के साथ जो है खिलाड़ियों का क्या कर रहे हैं? उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनके उत्साह को बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों ये था हमारा पेज नंबर 117 और 118 का चित्र वर्णन, जिसको हमने कंप्लीट करा दिया है। इसे आप अच्छे से देखिए, पढ़िए और समझिए। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।